ठीक है। वेलकम बैक एवरीवन, आप लोगों को फिर से BBEW बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चेहरे पे मुस्कान देख रहे हैं, यानी इसके पीछे कुछ राज की बात है, और वो राज की बात आप लोगों को कुछ देर में दिखाई देगा। यानी आप लोग जो सॉरी बोलते हो, सॉरी का मतलब क्षमा करना यानी माफी मांगना, लेकिन बात यही खत्म नहीं होते मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज आप लोग को हम सॉरी बोलने का खास तरीका बताएंगे, और ये वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग स्टाइल होगा जो आपको YouTube के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। आप आसानी से, वो भी 7 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको सब्सक्राइब करना होगा BBEW बाय तनवीर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। चलिए हम बात को लंबा किए बिना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यानी इसका टॉपिक का हेडिंग हम दिए हैं, क्षमा अंग्रेजी में कैसे मांगे। टॉपिक का क्या नाम दिए हैं? क्षमा अंग्रेजी में कैसे मांगे। पहला तरीका एक्सक्यूज मी। पहला तरीका क्या है? एक्सक्यूज मी। हम किसी लड़की को रोड पे जा रही है और हम किसी को एक्सक्यूज मी बोल देते हैं। क्या पता या कसम से देखते हैं ना आप लोग की आदत, गुस्सा आता यार। एक्सक्यूज मी का मतलब हम लोग जानते हैं सुनिए होता, मैं सुनिए कहा सही, जरा रुको, सब एक डायलॉग में वो वाले डायलॉग में याद आ जाती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी का मतलब होता है हमने आपको बाधा डाला, आप जिस काम को कर रहे थे उसमें मैं आपका क्या बन गया? रुकावट बन गया, तो इसीलिए बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मतलब समझ लेना है, मतलब आप समझा। जैसे हम यहां से निकले कोचिंग से, ठीक है, हम घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ता में कोई विद्यार्थी हमें चिल्लाएगा, सर 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 नहीं बोलेगा, हमें वो बोलेगा एक्सक्यूज मी सर रुकिए, एक्सक्यूज मी सर रुकिए। तब जाके हम देखेंगे कि कौन व्यक्ति है जो चिल्ला रहा है, तब देखेंगे मेरा स्टूडेंट है। अर्थात वो स्टूडेंट, हम जब घर जा रहे थे, वो मेरे घर जाने में वो क्या आया? रुकावट डाला, खलल डाला ना, तो हम रुके। वो समय जो बर्बाद किया, उस समय के लिए हम उससे क्या बोलते हैं? एक्सक्यूज मी, यानी हमें क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तब जाके वो व्यक्ति कहता है ठीक है आपने गलती मान ली, तो बताइए अब आपको हमसे क्या काम है। दिक्कत एक्सक्यूज मी का समझ में आ गया। अब आते हैं फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब भी होता है माफ करना, लेकिन यह माफ करने का दूसरा तरीका है। क्यों? जैसे हमसे कोई जो है 500 रुपया उधार लिया, 500 रुपया उधार लिया, और वो बेईमानी कर लिया, और वो बोल दिया, जब उससे मांगने गए वो बोला भाई हमने तेरा रुपया नहीं लिया, तेरा रुपया नहीं लिया। ठीक है, तो फिर भी हम उसको कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मन में एक रत्ती भी बदला लेने की भावना नहीं रहेगा। अबे यार तू 500 ले लिया, हमरे तो हम भी दोस्त तोरे छियो, मन में चल रहा है 5,000 रुपया लेवे, अब बोलवे कि ले लियो कौन, तो ये क्या हुआ? बदला लेने की भावना। लेकिन इसमें क्या है? फॉरगिव का मतलब बदला नहीं लेना, केवल उसको समझाना कि भाई हमसे नहीं लिया रुपया, हम मानते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि हम रुपया देने के बाद भी अच्छी बात है, लेकिन आइंदा किसी व्यक्ति से रुपया लिया करो तो उसे लौटा दे ना। अर्थात से क्या करेंगे? समझाएंगे। तो क्या बोलेंगे? फॉरगिव। मन में एक रत्ती सजा देने की भावना है नहीं ना। जैसे फॉरगिव का एक और खतरनाक एग्जाम बताते हैं। जैसे हम टीचर हैं, आप लोग को डेली होमवर्क देते हैं कि आपको ये काम, ये जो क्वेश्चन दिए हैं घर से बना के लाना है, आप बना के नहीं लाए तो आप भाई सजा के तो हकदार है ना। फिर भी हम आपको जैसे मारने गए, फिर बोले नहीं आज हम लास्ट वार्निंग देते हैं, कल से बना के नहीं लाओगे तो तुम्हें हम पीटेंगे। यानी हमें क्या करना है? दंड देने का मन में ख्याल नहीं है। तो आप हम लोग अब हमें क्या बोलोगे? फॉरगिव सर, फॉरगिव सर, अर्थात हमसे गलती हो गई, आइंदा अगले दिन से गलती नहीं होगी। दिक्कत चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉरी बोलने का तीसरा स्टेप। जैसे पार्डन, इसको क्या बोलेंगे? पार्डन। अपराधी को सजा मिले हुए सजा को क्या करना? माफ करना। जैसे कोई व्यक्ति है,
वो किसी के घर में चोरी किया, कोई व्यक्ति है किसी के घर में क्या किया, चोरी किया, और वो भाई साहब पकड़ा भी जाता है। तो गांव वाला तो पहले उसको पीटते हैं, जो बात है क्या करते हैं, पीटते हैं। फिर पंचायती बैठती है तो बोलते हैं इसको जो है इस व्यक्ति को जो चोरी किया है उसे पूरा मुंह काला करके टकला करके गधा पर बैठा के पूरा गांव घुमाया जाए ताकि ये दूसरा गलती नहीं करेगा। सजा मुकर्रर हो चुका है। लेकिन फिर कुछ देर बाद सब समाज के लोग सोच विचार करने के बाद कहा नहीं, इसे एक मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर उसे एक मौका दिया जाता है और ये जो सजा था उसे टकला करके मुंह कला करके घुमाने का, उसे क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, और बदलने के बाद उसे माफ कर दिया जाता है। तो वो समय वो व्यक्ति उस पूरे सभा को क्या बोलेगा, पार्डन। क्या बोलेगा, पार्डन। दिक्कत समझ में आ गया। अब आता है चौथा, इसका और एग्जाम्पल दे क्या, एक एग्जाम्पल और दे देते हैं, ठीक है, पार्डन का। जैसे हम आप लोग को बोलते हैं होमवर्क बना के घर से लाना है, और आप लोगों ने होमवर्क बना के नहीं लाया, जब हमने कॉपी चेक किया, या कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस याद करने के लिए दिए और आप लोग याद करके नहीं आए हो, तब जाके हम आपको पीटने गए तो फिर बोले कि नहीं, इतने सारे स्टूडेंट को याद नहीं हुआ, दैट इज अ लास्ट वार्निंग, दैट इज अ लास्ट। हमें पता है कि तुम लोग को भी पता है कि गलती किए हैं, आज पिटाई लगेगी, फिर भी हम जान के तुम्हारी सजा को क्या कर दिए, माफ कर दिए। तो तुम हमें क्या बोलेंगे, तुम सब मिलके, पार्डन सर, यानी हमसे गलती हो गई, अब आइंदा ये गलती नहीं होगी। आगे चौथा, मिस्टेक को ही हम कहते हैं गलत फेमी। क्या बोलते हैं, गलत फेमी। जैसे हम गए डॉक्टर के मेडिकल पे गए, हम कहाँ गए, डॉक्टर के पास मेडिकल पे, और जो डॉक्टर साहब थे वो बोले कि बाबू तुम बैठो, हम पानी लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, पानी लेके आ रहे हैं। तो हम उसके कुर्सी पे बैठ गए, और कोई नया आदमी आया, हमको बोला डॉक्टर साहब दवाई दहो न। अब बताओ हम डॉक्टर हैं नहीं ना, तो उसको क्या हो जाएगी, गलतफहमी हो जाएगी। उधर से डॉक्टर साहब आएंगे, कहेंगे नहीं वो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हम हैं। इसी को वहां कहेंगे क्या, मिस्टेक। वहां क्या कहेंगे, मिस्टेक। दिक्कत, जैसे हमें एप्पल का स्पेलिंग याद है, APPLE एप्पल होता है, लेकिन जल्दी में हम लोग लिख दिए APPLI। ठीक है, हमें पता होने के बाद भी। तो हम जब तुम्हारे कॉपी को देखे कहें यहाँ ई होगा, तब क्या कहेगा, सर जी मिस्टेक हो गया, सर जी क्या हो गया, मिस्टेक हो गया। तो मिस्टेक का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझ आ गया। मिस्टेक का मतलब भी होता है माफी मांगना या गलती समझना, दिक्कत नहीं ना। अब लास्ट है सॉरी, और ये एग्जेक्टिव है। क्या है, सॉरी, ये एग्जेक्टिव है। इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे हमने किसी को गाली दिया, गाली देने के बाद वहां से गाली दे के चला आया, आने के बाद घर पे हमने सोचा यार उसको हमने जो गाली दिया ना, गाली हमें नहीं देना चाहिए। अर्थात जब कोई गलती का हमें अफसोस हो, क्या हो, अफसोस हो, तब हम क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए। तो अब आप लोग को समझ में आ गया, कहाँ एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए, कहाँ फॉरगिव बोलना चाहिए, कहाँ पार्डन बोलना चाहिए, कहाँ मिस्टेक और कहाँ सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, इस तरह का अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग, और स्पोकन और आप 60 दिन में सीखना चाहते हैं तो आप उन सभी स्टूडेंट तक पहुंचाइए जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहते हैं। तो आप सबों के लिए BBEW बाय तनवीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप लोगों का स्वागत करता है, और आप लोगों के लिए इस तरह की अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाय, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।